लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 25 मई को वैशाली में वोटिंग है। आरजेडी से प्रत्याशी हैं मुन्ना शुक्ला। अभी मुजफ्फरपुर समरनालय में नामांकन दाखिल किए हैं। आपने नामांकन दाखिल कर दिया, रोज आप कैंपेन भी कर रहे हैं। इस चुनाव में कहाँ खुद को देख रहे हैं? आपका मुकाबला एनडीए प्रत्याशी वीणा देवी से है, जो मौजूदा सांसद भी है। देखिए, हम समझते हैं वैशाली में किसी का कोई मुकाबला नहीं है। वैशाली का आम आवाम, तमाम बुजुर्ग नौजवान, अपनी माता बहनें वैशाली का चुनाव खुद लड़ रही है। वैशाली का आम आवाम सारा आरी डरेर तोड़ दिया, सारा भेद विभाव मिट गया है, वर्ग विभेद मिट गया है। अगर पिछड़ा बड़ा छोटा ये सब मिट चुका है। इसलिए यहाँ कोई चुनौती ऐसा कुछ नहीं है। वैशाली से आप विधायक रहे, आपकी वाई भी विधायक रही हैं। अब वैशाली को बहुत अच्छे से समझते हैं। किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? यहाँ की समस्याएं क्या हैं आपकी नज़र में? देखिए, मैं तो कहा ना कि वैशाली में रघुवंश बाबू जहाँ वैशाली को छोड़ के गए, वहीं से वैशाली अपने विकास के लिए, अपनी वेदना, गरीबों की वेदना, संवेदना, माने हर चीज़ के लिए टकटकी लगाए हुए हैं। लोग जब भी प्रतिनिधि आए वो अपना विकास किए, वैशाली का विकास नहीं किए। देखने तो गए ही नहीं, तो विकास की बात तो दूर है। तो इसलिए मेरी प्राथमिकता होगी मूलभूत वैशाली का विकास। वैशाली में जो प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं बन रहा है, मनरेगा का जो मजदूर का जो पैसा नहीं मिल रहा है, मनरेगा के माध्यम से मजदूरी नहीं मिल रही है, ये मूलभूत सुविधा। और वैशाली में जो भी मेजर पार्ट है, जो बरसों से है, जैसे आपको चीनी मिल भी है, एयरपोर्ट की बात भी लोग करता है, लेकिन और भी इसमें है। हमारे यहाँ स्कूल भी चाहिए, हमारे यहाँ कॉलेज भी चाहिए, हमारे मेडिकल कॉलेज भी चाहिए। तो जनहित में जो मूलभूत सुविधा है, पहले हमें वो करना है। सर, तेजस्वी बार-बार कह रहे हैं कि जनहित के मुद्दों पर बीजेपी बात नहीं कर रही है, पीएम बात नहीं कर रहे हैं, सो मुद्दों को भटका रहे हैं। सो मंदिर मस्जिद की बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम की बात हो रही। तो आपको लगता है कि बीजेपी का कैंपेन मुद्दों से भटक गया है? हम तो कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है। आप तो बिहार के मुजफ्फरपुर में पूछ रहे हैं, तो बात पूरा देश कह रहा है। यहाँ तो मंगलसूत्र की बात चल रही है, मछली की बात चल रही है। अरे बताना ये था कि हम पिछले 10 साल में ये किए, अगले 5 साल में मेरा चुनावी एजेंडा ये है, मेरा घोषणा ये, हमको ये करना है। तो ये तो उनके पास है नहीं, हमारे पास है। मेरे महागठबंधन की योजना है, 1 करोड़ नौकरी है, हर घर में 200 यूनिट बिजली है, बेरोजगारी है, गैस सिलेंडर है। इसलिए हमारे यहाँ तो 24 जन योजना है, परिवर्तन पत्र है। एनडीए का नारा है 400 पार, बिहार में सभी 40 जीतेंगे। पार है, ये सब कोनो पार न है। मुन्ना जी, और मैं आपको बता दूं, आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि झूठे को हटाइए। और मैं फिर से आपको कह देना चाहता हूं, जो बिहार से 40 सीट का ललटेन जाएगा, उसी से दिल्ली में सरकार बनेगी। मैं कहना चाहता हूं, एक छवि आपकी बाहुबली वाली भी है, एक रॉबिन हुड वाली भी है। मैं तो वैशाली का बेटा हूं, उससे ज्यादा मैं खुश नहीं हूं। 26 को जनता 25 जो वोटिंग है 25 मई को, जनता क्यों वोट करे आपको? एक नया वैशाली देखने को मिलेगा। नया वैशाली में वैशाली का परिवर्तन का लहर है। वैशाली में मुन्ना को देखना चाहता है, एक बार मौका देना चाहता है लोग, उन पर विश्वास है। और वैशाली में मैं पहली बार नहीं हूँ, मैं 2004 में भी आया, 2009 में भी आया, अन्नू देवी हमारी धर्मपत्नी 14 में भी आई। इसलिए वैशाली के लोगों को इच्छा है कि एक बार मुन्ना को भी देख लेते हैं। लेकिन आपका नीतीश से भी मधुर संबंध रहा है एक समय। हमारा तो सबसे मधुर संबंध रहा है, लेकिन नीतिगत मामले में, नियति के मामले में भेदभाव तो हो ही जाता है। आरोप बीजेपी पे लग रहा है कि संविधान को बदल सकती है, फिर से सरकार में आएगी तो आरक्षण में छेड़छाड़ हो सकता है। मैं तो कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान बदलने की बात चल रही है। मैं क्या, पूरा देश बोला, अब तो आम आवाम बोलने लगा है। आप देख रहे हैं 2 चुनाव में 2 फेज का चुनाव हुआ, 102 और 81 या 87 में, इसमें 8% जो वोट कम गया, किसका वोट कमा? ये सरकार का वोट कमा है, उनके एंटी कम्युनिस्ट का वोट कमा है, 2 करोड़ नौकरी वाला वोट कमा है, 15 लाख रुपया वाला वोट कमा है, किसान का दुगना योजना वाला वोट कमा है, अच्छे दिन वाला वोट कमा है। तो ये थे बातचीत करते हुए हमसे मुन्ना शुक्ला, वैशाली से आरजेडी के प्रत्याशी हैं। नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, मुजफ्फरपुर।